पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अध्यापकों की कमी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पांगी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पांगी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्कू सरकार हाय। और अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्करों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नारी शक्ति का दिल के तहे से मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपना कीमती समय पांगी की समस्याओं के बारे में यहाँ अवश्य आयुक्त महोदय के कार्यालय में आके अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ के प्रशासन को और हिमाचल सरकार को चेताना चाहता हूँ कि पांगी घाटी की जो भी समस्याएं हैं अगर पूरी नहीं हुई तो आज तो पांगी का भारतीय जनता पार्टी का वर्कर ही आगे आया है, कल को पूरी प्रजाएं इस पंडाल में इकट्ठी होंगी और इसका अंजाम पूरा भुगतना होगा। ये जिम्मेवारी प्रशासन की और हिमाचल सरकार की होगी। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से कल किसी छोट भैया नेता ने, जिनकी कोई औकात नहीं है, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन लोगों ने सीधे निशाना कल्याण सिंह एक्स प्रधान व पूर्व तहसील मेंबर सुराल को दिया और हमारे होनहार विधायक माननीय डॉक्टर चंदन राज जी को, जो कि घाटी के हर समस्या को विधानसभा के अंदर और बाहर भी उठाते रहते हैं, उनके ऊपर लिया। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आप सब लोग पहले तो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित रहे थे, कुछ ही समय के बाद आप पार्टी के अंदर आए और आज ऐसी नीच हरकतें पांगी की जनता के साथ करने के ऊपर तुले हैं। आप सभी भाई बंधुओं ने कल उसका इंटरव्यू देखा होगा, जो इंटरव्यू देने बैठे थे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। उसमें ये कहा गया कि कल्याण जी अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठे हैं। क्या ये निजी स्वार्थ कल्याण जी का है? नहीं। क्या ये निजी स्वार्थ बस से चलेंगी, कल्याण जी की चलेंगी? लकड़ी अगर काम होगी तो यहाँ के लोगों को कल्याण की सुराल लकड़ी भरता कोई बताया जाए? उसको, उस व्यक्ति को होश होना चाहिए, अपने होश हवास में उसको बयान करना चाहिए। क्या अकेला पांगी का ठेका उसने लेकर रखा है? क्या वो यहाँ के प्रशासन की चमचेगिरी करता है? वो उस व्यक्ति के लिए शेम होना चाहिए। माने हम आप भी पांगी की जनता है, विशेष की अगर आज लाभ मिलता है तो पूरी जनता को मिलेगा। ये कोई वोट का समय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें विरोध जता रहे हैं तो वोट का समय नहीं है कि आज वोट डालने हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों का भलाई के लिए देखती है और आगे भी देखती रहेगी। आपको ज्ञात होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से इस प्रशासन को ज्ञात होना चाहिए, जबकि काजा में 600 रुपए क्विंटल लकड़ी मिलती है, लोन में 800 रुपए क्विंटल लकड़ी मिलती, तो पांगी में 1490 रुपए क्यों? क्या यहाँ घाटी में लोग नहीं रहते? हमारी जो भी बसें आती है ट्राइबल सब प्लान की लाहौल किन्नौर भेजी जाती है, पांगी में क्या लोग सफर नहीं करते? हाल ही में हर चीज का यहाँ पे घोटाला है। हॉस्पिटलों में आप देखिए जितनी भी डिस्पेंसरी बंद पड़ी है, पूरा सीजन चल गया। पिछली मर्तबा रितिका जिंदल जी यहाँ आरसी हुआ करते थे, हमने उनको ज्ञापन दिया इसी लकड़ी के पीछे। उन्होंने एक झूठी चिट्ठी पकड़ा दी हमें कि जी ये सब्सिडी आएगी लोगों के खाते में। कुछ गरीब लोगों ने बेचारों ने लकड़ी भरी तो सब्सिडी का नाम निशान नहीं आया। वो भी बेवकूफ बनाना है प्रशासन ने। तो मैं कांग्रेस के उन नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि जो बयानबाजी लोग करते हैं ऐसी कहीं तो कांग्रेस के नेताओं को भी साथ देना चाहिए था। पांगी वालों ने कांग्रेस को, यहाँ के वीरभद्र सिंह के लड़के को वीरभद्र सिंह के नाम से लीड दी, फिर भी हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये लोग शराब गद्दारी नहीं है तो क्या है? जबकि लाहौल में 800 रुपए, काजा में 600 रुपए और यहाँ 1500 रुपए क्विंटल लकड़ी। व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो, लकड़ी की सब्सिडी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 2 सालों से लोगों को दालें नहीं मिल रही टाइम पे।
मनरेगा के 120 दिन नहीं लग रहे हैं। हमारा पांगी वालों को गुजारा बसरा जो है, हमारी महिलाएं माताएं जो है अंडरटेक के काम पे लग के करती हैं, लेकिन 120 दिन आज तक पूरे नहीं हुए किसी के भी। कोई व्यक्ति अपने जेब से नहीं दे रहा। ये प्रशासन का काम है, ये यहाँ के बीडीओ का काम है, यहाँ के एसडीएम का काम है, यहाँ का आरसी का काम है। राशन का घोटाला देखिए आप, राशन का घोटाला देखिए। मैक्सिमम लोगों ने आटा चावल गंदम वगैरह लोगों के घर तक पहुंच गई है, और उसके पहुंचने के बाद भी आज ये 62 लाख 62 लाख का टेंडर करते हैं। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? राशन घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ऐसे गलत बयानबाजी करने से मैं उन लोगों को एक बार फिर चेताना चाहता हूं कि घाटी का ठेका आप लोगों ने नहीं लेके रखा है, या जो लोग हड़ताल पे बैठे हैं वो लोग अपने हित के लिए नहीं बैठे हैं, पांगी के हित के लिए बैठे हैं। हर कार्य पांगी के हित के लिए कर रहे हैं। मेरा भी आप लोगों से आग्रह है, कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह है कि आप आके पांगी हित की लड़ाई लड़े, पांगी के लोगों को न्याय दिलाएं। लाइट का हाल देखिए आप, ना के बराबर लाइट है। मर्जी आई तो साथ गिराट से लाइट आएगी, मर्जी आएगी तो नहीं देंगे। हम तो सन 47 की जिंदगी जी रहे। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे और हम लोगों ने देखा था कि पाउडर बहुत बड़ा पाउडर, आज सबसे टॉप है पाउडर है। क्या हम सरकार ऊपर से भारत सरकार थोक का पैसा देती है, हिमाचल सरकार के पास कुछ नहीं यहाँ देने के लिए। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ जो गलत बयानबाजी करते हैं कि होश में आइए, होश में आके अपने बयानबाजी कीजिए। मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा मीडिया के प्रभारियों से कि ऐसे गंदे लोगों को आप इंटरव्यू न दें और लोगों को ऐसे गंदे इंटरव्यू न दिखाए जाए। अच्छे लोग हैं, ये इतने लोग इकट्ठे करेंगे, एक एक के लिए इकट्ठे हो रहे सारे लोग। महिलाएं अपने काम काज छोड़ के यहाँ इकट्ठी हुई किस लिए हुई है? हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा। पांगी हित के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे। जो यहाँ भूख हड़ताल पे, इनको क्या जरूरत थी ये भूख हड़ताल पे बैठे? क्या अपने घर में खाना नहीं था, खाना नहीं खा सकते, आराम से अपने कोठे में नहीं रह सकते सर्दियों के मौसम में? ये पांगी हित की लड़ाई के लिए आगे आए हैं हम लोग। की आज चौथा 5वां दिन है, पांगी के हित के लिए आगे आए हैं। तो हर एक लोगों से आग्रह है कि पांगी हित की लड़ाई के लिए पीछे न हटे। हमें अपना अधिकार कोई नहीं देगा जब तक हम लड़ाई न लड़ेंगे। हमें अधिकार छीन के लेना पड़ेगा। मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह है, हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। हम यहाँ उग्र आंदोलन, ये तो अभी कुछ नहीं है, इससे डबल उग्र आंदोलन होगा। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से लड़ाई है, आगे बढ़े इन लोगों लड़ाई। अभी तो ये आप लोगों लड़ाई है। बहुत आभार। आप लोगों ने ये कवरेज आगे तक भेजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग यहाँ आए इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय पांगी। दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो पांगी घाटी की भलाई के लिए अपने लोगों के दुख दर्द की जो आवाज़ है, जो हम समाज में जाके समाज में घूम के जो हमें पता चलता है, जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, उनको प्रशासन के माध्यम से सरकार के समक्ष ज्ञापन के द्वारा दिया था और हमने लगभग 2 सप्ताह का समय उसमें दिया था। 2 सप्ताह के बाद हमने उस पर फिर मेमोरेंडम दिया, 3-4 दिन का समय और दिया कि अगर ये जो हमारी पांगी घाटी की सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र जो है, इसकी घाटी की आवाज़ को सुना नहीं गया सरकार के द्वारा, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, मान लो बालन की लकड़ी है,
बालन की लकड़ी का रेट अभी लोगों ने दिसंबर में खरीदनी है, आप क्या उसको अप्रैल में कम करेंगे, जुलाई में कम करेंगे? तो ये हमने कुछ राशन से संबंधित, बिजली से संबंधित, नेटवर्क से संबंधित, और जो हमारे ये घाटी जो है 8 महीने लगभग बर्फबारी के कारण बंद रहती है, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से घाटी के हर गांव में विंटर हेल्थ सेंटर खुले थे, वहाँ पे स्टाफ 0 है, वहाँ पे स्टाफ आना चाहिए ताकि जो लोग कभी बीमार होते हैं उनको छोटी मोटी दवाई लेनी होती है, उसके लिए भी वो किलाड़ नहीं आ पाएंगे बर्फबारी के बीच में, वो सब उनको घर द्वार मिलनी चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पे पिछले 5 दिनों से -डिग्री टेम्परेचर में अनशन पे बैठे हैं। तो प्रशासन की ओर से अभी तक हमें कोई ना लिखित जवाब दिया गया, ना ही ढंग से हमारी मांगों के बारे में सरकार ने उस पे क्या अमल पांगी किया। प्रशासन होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! कोई जानकारी नहीं दी गई। तो जिस मंशा से मुझे चुना था, मैं उसके साथ थोड़ा सा न्याय कर सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। और आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे, मेरी जो पंचायत है, मेरी अपनी ग्राम पंचायत साली पड़ती है, और सामाजिक काम करता हूं मैं हमेशा से। पिछले 5-10 सालों से मैं अपनी पंचायत से प्रधानी का चुनाव लड़ा, 52 वोटों से हार गया। मैंने अपना समाज को दोष नहीं दिया, अपना काम जारी रखा। और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, मैं अभी बीडीसी अपनी पड़ोस की 2 पंचायतों से और 302 वोटों की लीड से मैं बीडीसी जीता था। आज भी चाहे ब्लॉक हो, चाहे कोई और विभाग हो, कोई भी व्यक्ति मेरे नाम पे बता दे कि इन्होंने अपने लाभ के लिए मुझे कोई 1 रुपए का भी कुछ मुझे बोला, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक चरित्र है। मैं ज़्यादा किसी दूसरों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। और आप सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि जब तक हमारी लड़ाई खत्म ना हो, हमारी मतलब हम पांगी बाड़ों की लड़ाई है, अगर हम यहाँ हार जाते हैं तो आगे कोई भी हमें कंसीडर नहीं करेगा, आगे हमारे लिए कोई भूख हड़ताल करने नहीं आएगा, आगे हमारे लिए कोई भूखा नहीं बैठेगा, और आगे पांगी की चिंता करने वाला कोई नहीं आएगा। और एक और चीज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कोई पांगी घाटी का ऑफिसर होगा वो पांगी का भला करेगा। आज 90% स्टाफ पांगी का है, और गिने चुने लोगों को छोड़ करके मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपनी घाटी के लिए जितना हो सकता करें। हम सब का दायित्व है, किसी के लिए एहसान वाला कोई काम नहीं है। बाकी बड़ी सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सब चीजों में हमें स्वच्छता अभियान लाना होगा। हमारा ये दायित्व बनता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, और जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं, कम से कम हजारों लोगों के आंखों में आंसू हो, ही हमारी कमाई है। इसी निवेदन के साथ मैं आप सभी माताओं बहनों का, और अपने हमारे बीच में पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी है और बुजुर्ग है, भाई बहन जितने भी है, मैं जो भी पांगी में ये समझता हूँ कि जो भी यहाँ आए हैं सब पांगी का भला चाहते हैं, और पांगी के भला चाहने वाले जितने भी हम लोग हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके लिए अभी 2 दिन तक मैं लड़ाई और लड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। जब तक कोई निर्णय नहीं होता है, जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं देती है, तब तक हम यहीं पे रहेंगे, अगर आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पर पूजनीय देवतुल्य मेरी माताएं, नौजवान साथी, भाइयों बहनों, आज मैं 5वें दिन में यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे आप लोगों की पीड़ा देख करके मैंने ये आंदोलन छेड़ा। मैं ये आंदोलन इसलिए छेड़ा, मेरी पांगी वासियों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पांगी वासियों की अनदेखी हो रही है। इस अनदेखी को खत्म करने के लिए हम आगे आए। माताओं बहनों नौजवान साथियों, हमें अभी भी मैं आज भी मैं 63 साल उम्र में मैं 5 दिन और दौड़ना चाहता हूँ आप लोगों को सहयोग के लिए। संघर्ष करो,
कुछ कांग्रेसी नेताओं के पेट में कीड़ू लगे हैं, उन कीड़ू को खत्म करने के लिए मैं 7-10 दिन और दूंगा। और मैं यहाँ अगर कोई निर्णय नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे बर्फ पड़ जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, कोई जान की बाजी लगा दूंगा, लगा दूंगा। इसलिए लगा दूंगा, मुझे पांगी वासियों की पीड़ा है। मुझे इन पांगी वासियों, गरीब जनता, भाई बहन, नौजवान साथियों ने मुझे 4 बार वोट देकर जिताया। इसलिए जिताया, हमने ईमानदारी से काम किया, पब्लिक के साथ कभी कुताही नहीं की, पब्लिक के साथ हमने कभी अनदेखी नहीं की। आज के बाद भी हम इस दुनिया में आगे जीवित रहे। माताओं बहनों, रात दिन आप हमारा नाम फोन करो, हम आपके लिए 24 घंटे बिना फीस के वकील बन करके हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और ज्यादा मैं कहता हूँ, मुझे थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं इसलिए ज्यादा बोलता। सब इतने देव तुल्य, इतने मेरे भाई बहन, नौजवान साथी, इस पांगी की भोली भाली जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो आपने हमारा सहयोग दिया। अगर 2 दिन 4 दिन ऐसा सहयोग देते रहेंगे, हम जितनी डिमांड है हम सब आपके समक्ष में रखेंगे। हम अकेला नहीं लेंगे, उस डिसीजन को भी डिसीजन देंगे आप सब लोगों के बीच में रख करके। जो भी अफसरान आएगा, जो कोई भी नेता आएगा, आपके बीच में डिसीजन होगा। अकेला हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रदेश सरकार हाय थू, प्रदेश सरकार हाय थू। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की बालन सब्सिडी बहाल करो, बालन सब्सिडी बहाल करो, खटारा बस से चेंज करो, खटारा बस से चेंज करो, बिजली आपूर्ति बहाल करो, बिजली आपूर्ति बहाल करो, मनरेगा के 100 प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, लकड़ी सब्सिडी बहाल करो, लकड़ी सब्सिडी बहाल करो, खटारा बसें चेंज करो, पांगी को सौतेला मत करो, पांगी को सौतेला मत बनाओ, पांगी से भेदभाव बंद करो, पांगी से भेदभाव बंद करो। भूखे पेट में ये आदत भूल जाती है। मैं इसलिए आपका ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। गौरव दिवस मनाया, जनजातीय दिवस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, क्या हमें नाचने और खेलने के लिए बुलाया? उसने हमारे पांगी वालों को कोई प्रोत्साहन दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारा हक है, हमारा को दो। और हमारी अगर बाई जो है, जिन प्रशासन को होश होती है, पांगी प्रशासन ने अगर यहाँ जनजातीय गौरव दिवस मनाया, किसी लड़की को सम्मानित किया, किसी पढ़े लिखे को सम्मानित किया, किसी बुजुर्ग को सम्मानित किया? नहीं किया। इसलिए नहीं किया, हम अपना हक लड़ना नहीं जानते। पांगी में 190 मिसल इनके पास पड़ी है, FRA के तहत, और हजारों मिसल और भी पड़ी है। अगर क्या किस गरीब की जनता की मिसल को निकाल के किसी गरीब को वितरण करते हैं, तो उसको पट्टा दिया जाता, हम मानते हैं गौरव दिवस है। हमारा जनता, पांगी की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ किया, हमारा साथ अन्याय है। मैं आज भी ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर भाजपा किसी गरीब का नहीं देना चाहते थे, आपको एक सामूहिक थी 38 मिसलें, जिनके सब गांव वासियों का हक था, उसके हक में तो कोई मिसल देनी चाहिए थी, नहीं दी। क्यों नहीं दी? हमारा साथ अन्याय कर रहे हैं, सतोला विभाग की बात करते हैं, हमें अपना हक का पता नहीं, हक लड़ना नहीं आता। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ, अगर 60 दिन तक 2 महीने 3 महीने के बाद इनको ये पेंडिंग नहीं रख सकते, अगर नहीं होता दोबारा मैं फिर यह आंदोलन करूंगा।
है जोरों में बोलो। अभी तो ये अंगड़ाई है पांगी प्रशासन होश में पांगी प्रशासन होश में सब्सिडी बहाल करो बंद करो मिसल बहाल करो के मिश्रा बहाल करो। चलो जी शांत हो जाओ। चलो जी आपके जो सुना चाहते हो आप लोग बस ठीक है। तो अभी जो सतीश जी हैं और कल्याण सिंह जी जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपने ये कहा कि भी जो मेन इशू है टावर टूर से आपको कोई लेना देना, लेकिन चलो ठीक है, लग रहे हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो आपको भी दिख रहा है कि लग रहे हैं ठीक है जी। अब बिजली का जो है मेरे यहाँ पे अभी बिजली विभाग से आए थे, उनको रुक जाओ 1 मिनट माता जी, मैं आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो बिजली का भी मैंने अभी डायरेक्शन दी है कि वो प्रॉपर रोस्टर बनाया जाएगा जी ठीक है जी, प्रॉपर रोस्टर बनाया जाएगा पूरे पांगी वैली का, मैंने डायरेक्शन सुन तो लो जो 1 मिनट आप सुनना नहीं चाहते, मेरे को जवाब देने का तो हक है ना, देना चाहिए कि नहीं चाहिए जवाब, मुझे मेरे को देना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब पांगी में मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरा हक बनता है, मैं आपको जवाब दूंगा ठीक है जी। तो अभी जो है बिजली के बारे में जो आप बोल रहे हैं ना कि भी मैंने उनको डायरेक्शन दे दी है क्लियर कट, वो रोस्टर बन जाएगा, पूरे पांगी वैली का रोस्टर बनेगा और उस हिसाब से जो है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग ये भी जानते हो ना कि हमारी जो है करंटली पांगी वैली में जितने हमारे 4 प्रोजेक्ट है ना, उसकी जो है जनरेशन कैपेसिटी कितनी है 900 मेगावाट मतलब किलोवाट के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट डबल है 1400-1500 के हिसाब से, ठीक है, उस वजह से दिक्कतें आ रही है, लेकिन जो है रोस्टर बना दिया जाएगा 2-1 दिन में, वो तैयार करके मुझे दे देंगे, मैं उसको नोटिफाई कर दूंगा। में जो पावर प्लांट लग रहा था उसका 2 सोलर में सोलर वाले सोलर चलो ठीक है, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ ठीक है जी। तो जो अभी करयास में जो है मतलब 1.2 मेगावाट का जो बन रहा था ना बोर्ड का, बिजली बोर्ड का जो मतलब सोलर वाला जो बन रहा था ना, सोलर जो वहाँ पे 1.2 मेगावाट का जो बनना था, उसका जो है टेंडर टूंडर सब हो गया है, उसका जो FCA केस थोड़ा सा पेंडिंग है, वो जैसे ही हो जाएगा उसी टाइम जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है वेंडर है वो यहाँ पे वो मतलब जो है उसके जो FCA केस पहले क्लियर नहीं था तो टेंडर पहले कैसे हुआ? तो अगर बाई जब टेंडर हुआ था FCA केस भी क्लियर है ना। चलो अब देखो ना सर, हमें इतनी भी हम भी 40 साल से राजनीति में भी रहे, 40 साल में हमने विकास भी करवाया। 1 मिनट सर मेरे सुन लो सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखो ना, अगर मतलब टेंडर हो गया अच्छी बात है कि नहीं है, अच्छी बात है, तो काम होना चाहिए सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो FCA केस भी हो जाएगा। चलो सर, टेंडर लग गया तो कब काम शुरू क्यों नहीं है सर? वो उसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देखो ना, अगर हम FCA केस का इंतजार करते उस वक्त टेंडर कॉल होना था, है ना जी, आप भी जानते हो महीना लगता है उसमें, उससे अच्छा है कि टेंडर। 2 और जो है 400 किलोवाट के इंदौर और धरवास में लगने, उसमें मेरी जो हिम ऊर्जा के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि भी जल्दी वो सब कुछ हो गया उसमें, ठीक है जी, पैनल जो है आ जाएंगे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि वो जो पैनल है, क्योंकि अब वो ना लैंडस्केपिंग वगैरह होती है, ठीक है जी, लैंडस्केपिंग है ना पैनल लगाने के लिए, तो वो पैनल के लिए वो बोल रहे थे कि आपको जगह जो है गोडाउन देने पड़ेंगे, तो हमने कहा था हमारे पास सिविल सप्लाई का गोडाउन है, वहाँ हम स्टॉक कर देंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही पैनल जो है मुझे लगता है आ जाएंगे वो, ठीक है जी। तो ये बात हुई हमारे हिम ऊर्जा के 2 400 किलोवाट के जो सोलर के पैनल हैं और जो 1.2 मेगावाट का बिजली विभाग का जो सोलर प्लांट है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है बिजली की बात करें तो अभी आपने जिन्होंने ट्रैवल किया, कल भी मैं मतलब मैं शिमला गया था, वहाँ से वापस आया हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा जो है तिंदी से लेके शौर तक जो है बिजली की जो है पाइप जो हमारे खंबे जो है वो लग रहे हैं सारे वहाँ पे, ठीक है। और कल मैंने देखा तो जो सुगलवास से रफली मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर पीछे जो है वो खंबे लग रहे हैं, ठीक है जी। तो खंबे लग रहे हैं, उसके बाद जो है वायरिंग होगी, तो मैं मतलब होपफुली अगले साल तक जो है ये हमारा ग्रिड से भी जुड़ जाएगा, ठीक है जी। और ये इन्होंने लिखित में दिया है बिजली विभाग ने कि अगले साल तक ये जो है काम पूरा कर लिया जाएगा, और एक बार अगर ग्रिड से जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि पांगी की जो बिजली की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी।
एक बार पहले भी ये लाइन यहाँ तक जुड़ी थी, वो लाइन वहीं तक रही। यहाँ पांगी बाड़ों को पैसा करोड़ों लग गया, पांगी बाड़ों को उसका 1 जीरो भी बेनिफिट नहीं। आप शायद वो सच्चे जोत वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ से भी आया था सर, रोड से भी था। चलो ठीक है चलो ठीक है। अभी जो है जहाँ पे भी मंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये डायरेक्शन दी है कि अगर यहाँ पे जैसे ग्लेशियर पॉइंट का ही आ सकते हैं ना जी, वहाँ पे बिजली को नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा कि उससे आप लेफ्ट बैंक भी जा सकते हो, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो वो फिजिबिलिटी भी जो बिजली विभाग को डायरेक्शन दिए गए उसको भी स्टडी करें। अगर लगता है कि कई जगह ऐसे होगा कि जहाँ पे हो सकता है ग्लेशियर पॉइंट हो सकता है अभी जो आने वाली जो सर्दियाँ उसमें मतलब उसमें नुकसान हो गए, तो वो फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए भी उनको बोला गया है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले साल तक जो है ये ग्रिड से जुड़ जाएगा। फिर पांगी की समस्याओं जो बिजली की समस्याएं हैं वो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी, क्योंकि तब तक अगले साल तक होपफुली जो है हमारे जो सोलर वाले जो है ना 1.2 मेगावाट वाला प्लांट और दो जो 400 किलोवाट के 800 किलोवाट के जो 2 प्लांट है वो भी अगले साल तक मैं सोच रहा हूँ, मैं होपफुल हूँ कि अगले साल तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि तब हमारी जो कैपेसिटी हो जाएगी कम से कम 2.5 या 3 मेगावाट तक हो जाएगी, जो कि हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर, ये तो आपने आश्वासन दे दिया कि अगले साल के लिए होगा। इस साल में करंट वो पब्लिक क्या करेगी? सर्दी में लाइट की दिक्कत तो होगी। अब आज तो जमाना इतना हाई लेवल का हो गया कि बिना लाइट के काम ही नहीं चलेंगे। तो इसके लिए आप बिजली विभाग को तुरंत निर्देश दीजिए कि इसमें तुरंत जो है कोई ना कोई मतलब इनके सोल्यूशन निकाला जाए। 2-4 चीजों का हल होना चाहिए। लकड़ी मैं वो सभी पे आ रहा हूं, सभी पे लकड़ी सर्दी के लिए सभी पे आ रहा हूं भाई, सभी पे आ रहा हूं। सर्दी के लिए भी चाहिए, बाकी अगले साल के लिए आप निकल कीजिएगा, ये बिल्कुल मानने को तैयार है। बीआरओ का रोड है जो देख रहे हो आपकी भी बड़े टाइम से जो है इस पर कुछ नहीं हो रहा है। बीआरओ से मेरी बात हो गई है, कल भी मैं शाम को इनसे मिला था, सतीश जी और कल्याण जी, इनसे मैंने कहा था। जो मेजर साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। अभी यहाँ के जेई साहब से भी मेरी बातचीत हुई और मैंने क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है कि क्योंकि लाहौल साइड में मैं देख रहा हूँ कुछ काम हो रहे हैं वहाँ पे लगातार, तो मैंने उनको डायरेक्शन दी है कि कृपया जो है पांगी में भी, क्योंकि यहाँ पे इनका एक इशू लाहौल हो रहे हैं, पांगी नहीं हो रहे सर, तब तो हमें धरने प्रदर्शन। मैं वही कह रहा हूँ मैं आपको, अब मेरी बात सुन लो। मैंने वही कहा, मैं लाहौल का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं पांगी का पक्ष रख रहा हूँ जी। ठीक है जी, पांगी की जनता का मैं नौकर हूँ। ठीक है जी, नौकर तो पांगी के नहीं, सरकार के नौकर है, पर हमारा आप मैं जनता का नौकर, मैं सरकार का नौकर हूँ, जनता का नौकर हूँ। ठीक है जी, तो मैंने वो बात रखी है और मतलब मैंने ये कहा है कि मतलब जो है यहाँ पे, क्योंकि एक इशू ये था कि वे लैंड एक्विजिशन का इशू था। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस तरह की जो वाइडनिंग वगैरह जो होते हैं ना रोड वगैरह की, तो लैंड एक्विजिशन होता ही है। ठीक है जी, उसमें जो है सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन होती है, वो हमने बना के भेज दी है। कुछ कंसर्न जो एनओसी वगैरह जो चाहिए थी वो हमने डीसी ऑफिस को भेज दी है। मैंने उनको कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इसको शिमला में इनके चीफ इंजीनियर साहब बैठते हैं। मेरी बात सुनो, इसी पे मैं कर रहा हूँ। 1963 मेरा जन्म है, कागज देख लो 1963 में वो काम चला है। अभी तक ये क्लियर नहीं है, तो काम कैसे चला रहे हैं? सड़क कहाँ से मिलेगी? इसमें एफआरए का केस नहीं बनेगा, इसमें एफसीए का केस एफसीए के केस बनेगा। तो आज तक एफसीए के केस इतने 1963 से आगे अभी तक नहीं बने सरकार। आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मैं जब पिछले साल से आरसी मैम थे, तहसीलदार साहब थे, हमने मिल के काम किया। जितने भी कागज पर्चे बनाने थे वो सारे हमने बना के हमने डीसी साहब को भेज दिए हैं, जो वहाँ से जो है ऊपर हाई अथॉरिटी को शिमला जाएंगे और नोटिफिकेशन होगी वहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ कि इसी साल नहीं तो अगले साल सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन हो जाएगी और लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है उसके अलावा मैंने इनको ये कहा है कि मतलब जो है अगर यहाँ पे कुछ वाइडनिंग वगैरह का काम हो सकता है, कुछ सोलिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप पता ना कई जगह पे जो है सड़क की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, तो वो भी डायरेक्शन दे देगी। फिलहाल के लिए जो है वो उसको सोलिंग करके गड्ढे वगैरह जहाँ हो गए वहाँ पे प्रॉपर उसको वहाँ पे सोलिंग वगैरह की जाए, ये भी डायरेक्शन दे दी गई है। और मैं होप कर रहा हूँ अगले साल तक, क्योंकि इन्होंने एश्योर किया है कि अगले साल तो काम ये शुरू हो ही जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें भी मेरी बीआरओ से बात हुई, मैं कांस्टेंट टच में हूँ। जो बीआरए को जो कैप्टन साहब हैं और मेजर साहब हैं उनसे मैं कांस्टेंट टच में हूँ, रेगुलर अपडेट मिल रही है उनसे। ठीक है जी, आप भी देख रहे होंगे, जब आप देख रहे हो 1 साल में आप देख रहे हो कि जब पहले किलाड़ से उदयपुर जाने में कितने घंटे, 4 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे लगते ही नहीं लगते हैं। हमने खुद ऑब्जर्व किया है।
तो मतलब आपकी मेन जो है ना कंटेंजन वही है कि जितना काम हो रहा है वो लाहौल की तरफ हो रहा है, लेकिन मैं एश्योर कर रहा हूँ कि अब पांगी साइड में भी हाँ मतलब वही मैंने कहा, मेरा कंसर्न वही है पुर्ती से हेड टैंक का किला। वो तो चलो विभाग हमें रिटर्न चलो मैं अभी फिर मैं बेयर साहब से बात करके कोई डेडलाइन वगैरह ले लूँगा मैं, ठीक है जी, क्योंकि ये चलो ठीक है ठीक है। वो अभी जो मेजर साहब है ना वो तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, जो मेजर साहब की है हालत जनाब कहाँ कब खड़ी हो जाए ये कोई पता नहीं। सबको खुद पता है। जा रही है, चलो कोई बात नहीं, चलो अब एक मिनट मैडम जी, एक मिनट, चलो अब बसों की बात आई। मैं ये बोल रहा हूँ कि बसों का कहाँ पे, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा फिलहाल हॉस्पिटल में तो ठीक है सब, ठीक है चलो अब देखो ना, अब मेरा जवाब तो मेरी सुबह जो है जो आरएम जो केलोंग बैठते हैं, आरएम जो केलोंग है HRTC, उनसे भी मेरी बात हुई है और जो हमारे यहाँ पे अड्डा इंचार्ज है उनको ये मीटिंग में बुलाया था, तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं कि जो है जो मतलब जितनी बसेज हैं, बसेज की कंडीशन मैं जानता हूँ, मैं उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन मैंने डायरेक्शन ये दिए हुए हैं कि जो बसेज जो चलती हैं रेगुलरली जो है इंस्पेक्ट किया जाए, ताकि क्योंकि कई दिक्कतें आती हैं। मुझे पता है कि 3 जो हमारे ट्रेवलर जो है ना, जो गुवाड़ी कुठल और इधर हिलौर को चलती हैं, वो कांस्टेंट उनको दिक्कत ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, को कई चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास डेडिकेटेड बहुत अच्छे मैकेनिक नहीं है, क्योंकि उनको बार बार जो है या तो केलोंग भेजना पड़ता है या फिर नीचे हमारा लूना पानी जहाँ पे ट्रेवलर का जो है वो शोरूम है, ठीक है जी। लेकिन हिलौर वाली बस है, मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ पीछे बंद थी, लेकिन अब जो है मेरे को लगता है 2-3 दिन पहले वो फंक्शनल हो गई है। इसके अलावा नहीं, अब वो ख़राब रही तो अब क्या कर सकते हैं उसमें ना, मैंने तो पूरा कोशिश किया। देखो ना अब कई चीज़ें होती हैं ना जो आपके हाथ में, नहीं कौन सी हिलौर वाली गुवाड़ी वाली वो बस खराब है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ गुवाड़ी और चलो अभी बस का जो है अभी MD साहब भी आए थे, उनसे भी लॉल से ही हैं वो भी, मतलब पूरा मतलब उनके सेंटिमेंट जो है लॉल उनके जो जनजातीय क्षेत्र थे उनके सेंटिमेंट भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमें पता है, कई बार आम सवारी भी आपको फोन करती है, आप उसमें संज्ञान लेते हैं, जो चीज़ हकीकत है। अब चलो सर बस का तो आपने दे दिया आश्वासन की इसमें आगे प्रॉब्लम है, 80% लोगों को राशन वितरण हो चुका है, फिर ये टेंडर किस बात के होते बसों का भी एक चीज है सर, बसों की भी एक चीज है सर, पूरी सुराल शिमला सुराल बस नहीं लगी पूरे सीजन सुबह मनाली 7 बजे बस जाती है सर, और केलोंग जाकर हमें वहाँ सारा नहीं लगी है, पूरा सीजन नहीं लगी है सर, पूरा सीजन नहीं लगी। मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला सर हमारे शिमला सुराल बस नहीं लगी, तो कोई हमारे ऊपर। चलो अब मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मतलब जो है अभी मेरी बात हुई है, सुबह RM साहब से मेरी बात हुई है, अभी 2 बसें और आ रही हैं हमारे पास, ठीक है जी, 2 बसें और जंगले कोई गल नहीं, जंगल ना लोता आसी जंगल ना लोता लकड़ी दे काम लोते। इसकी बात हो गई है DFO साहब से, और किलाड़ वाले जो मैडम है उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। DFO साहब ने यही कहा कि किलाड़ वालों का कोई जंगल नहीं है, मैंने कहा इसका खास आपको कोई बात नहीं, वो भी डायरेक्शन दे दी गई है। TD अगर पेंडिंग है जैसे आपको किसी के नहीं वो बात होगी, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये DFO साहब ने भी यही कहा है कि जो हमारे डिमांड जनवरी में लोगों को लकड़ी की जरूरत अभी और दिसंबर जनवरी में हमें लकड़ी की कोई जरूरत। वही मैंने कहा है, मैंने जो बात की है उसमें भी
वो मैं मैडम जी रुक जाओ एक मिनट, मेरे को बोलने तो दो। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही हमने, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, कभी भी बर्फ पड़ सकती है, दिक्कत तो है ही है, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर डायरेक्शन दिया है डीएफओ साहब को, जल्द से जल्द जो है वो इसके बारे में डिसीजन हो और हमको इंटीमेट किया जाए। उन्होंने ये कहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, अभी वन मित्र वाले फिजिकल भी चले हुए हैं। पीएससी वगैरह मीटिंगें वगैरह होती किस लिए होती? जब लोगों ने यहाँ 2 साल पहले से वो मुद्दा चल रहा लकड़ी का, क्यों सरकार, इसका मतलब सरकार ढीठ है। और हमें नोटिफिकेशन करने में क्या है, जब स्पीति में 600 की मिल रही, लाहौल में 800 की मिल रही, पांगी क्या है, पांगी के लोग ज्यादा सेठ है। कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन वो बता दी गई है, जो भी हायर अथॉरिटीज को बता दी गई है। और डीएफओ साहब ने भी अभी मेरे साथ ही बैठे थे, हमने सबसे बड़ी चर्चा जो हुई वो इसी ये सारे कॉम्प्लिकेशन सर पांगी के लिए क्यों? वो नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो हर जगह है ना। यहाँ पे अगर हमने सोचना पांगी के बारे में, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो पांगी की समस्याओं के बारे में बात करूँ, बाकी जगह की बात नहीं सर, ठीक है। बाकी जगह ठीक है, तो पांगी भी ठीक होना चाहिए। हाँ जी। सर हमारी प्रॉब्लम ये है सर, अगर भाई वे हमें कोई सॉलिड प्रूफ या आश्वासन या लिख कर नहीं मिलता, हम मैं तो चाहे मर भी जाऊं सर, ये स्टैंड को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आ जाओ आप ऊपर आ जाओ। आप ऊपर नहीं आएंगे सर, ऊपर नहीं आएंगे, हम ऊपर नहीं आएंगे, हम यहीं ऊपर आओ, इनवाइट कर रहा हूँ, सामने बैठ के बात ऊपर करते नहीं हैं। आएंगे सर, आप उनसे बात नहीं करेंगे। अब इतने दिन हम जब सर प्लीज सर नहीं कर जाए, जब हमने लिख कर दिया था तब हमें संवैधानिक रूप से नहीं आ हमें जब हमने दिया था सर, आप सिमलर को दिया था, हमें क्रॉस पेंडेंस करनी चाहिए। गरीब आदमी कोई दरख्वास्त करता है, उसको क्रॉस पेंडेंस मिलनी चाहिए, तब पता लगता है कि मेरी कागज कहाँ तक पहुँचे, मेरी किस प्रगति में कागज है। वो मतलब जो है, अब हमने प्रशासन क्या, हमें तो कोई रिटर्न में कोई कार्रवाई नहीं मिली। तो हम ऑफिस में भी सर एक बात सुनो, मान लो वेलफेयर में कोई बंदा पेंशन के लिए अप्लाई करता है, मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ, ठीक है, उसके कागज वहीं पे पेंडिंग किए जाते हैं, ना कोई ढंग से रजिस्टर किए जाते हैं अभी। और उसके बाद सर सुनो, सब अगर किसी की कागज में कमी होती है तो विभाग का दायित्व बनता है वापस भेजे उसको, और वहाँ से कागज पूरा करने को उसको वहाँ पे धूल फाँकने के लिए क्यों रखा जाता है? और 6-6 महीने बाद लोग हमारे पास आते बोलते जी हमारी तो पेंशन, तो वो बोलते जी ये कागज कम है। पेंशन की भी जो दिक्कत थी मुझे बताई गई थी, हमने उसी टाइम डायरेक्शन दिए थे, मतलब जितने केसेस पेंडिंग थे सारे जो है वो निकल गए, ऑनलाइन हो गए हों, ठीक है जी। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई भी व्यक्ति अगर जिसको लगता है कि इसकी कोई भी वेलफेयर से संबंधित अगर कोई पेंशन अगर पेंडिंग है, तो कृपया जो है मुझे आके बताएं, मैं उसको इमीडिएटली बहाल कर दूंगा। दिक्कत नहीं आती तो स्ट्राइक करने की। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको किसी को भी, मैं बड़ा अप्रोचेबल हूँ, आप सबको पता है, जब भी कोई दिक्कत आती है आप मेरे से बेहिचक मिलते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको समस्या को जो है उसका समाधान करने को, ठीक है जी। यहाँ 3 सब्जी वाले हैं सर, मान लो 3 सब्जी वालों में से 2 सब्जी वालों का सस्ता रेट है, एक का बहुत हाई रेट, उसको छोड़ेंगे आप क्या? कोई बात नहीं, वो भी देख लूंगा, उसको तो अंदर ठोकेंगे या सब्जी बंद हो तो लकड़ लाओ, और वहाँ सस्ता यहाँ क्यों नहीं? वो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। इन्हें लकड़ का जनाब इसको करो, चलो कोई बात नहीं। तब तक ये सरकार सरकार के लिए तब तक लकड़ है जब तक लकड़ सही नहीं होता है। चलो अब मैंने ये सरकार का लकड़ है सर, बिजली लकड़ी ये चीजें बहुत जरूरी है। हमें बाकी चीजें देखो सर, घरेलू मुद्दे मैंने सारे विस्तार से मोबाइल आपको बता जियो दिए। टावर हो, चाहे BSNL हो, तब चलेगा जब लाइट होगी। लाइट नहीं है तो टावर क्या करेंगे हम? लाइट का मैं वही कह रहा हूँ, हम इस चीज से अब मेरे जवाब ही सुन लो भाई, ठीक है जी। चलो हो गया, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, लकड़ी बिजली पे जनाब कोई बात नहीं, वो मैंने इंश्योरेंस दे दिया आपको। बाकी सर बिजली के तो लोग बैठे, हमारा मौके से मैं तो पार्टी के नाते, 1 मिनट सुन लो जी, सुन लो, पब्लिक की तरफ से नहीं, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा मंडल के अध्यक्ष के तौर पे जनाब को मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये मांगे पूरी नहीं हुई, हमारे साथियों को अगर कुछ हुआ, उग्र आंदोलन हुआ तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक सरकार ने, वो कौन सी सरकार है, वो कौन सी सरकार है जो लाहौर उसमें लकड़ 600 रुपए 800 रुपए, यहाँ क्या जनता नहीं है? तो ये मैं यहाँ भी पब्लिक है, हो गया मेरी बात, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी भर पड़ती है। चलो हो गया, मेरी बात सुनो। तो ये सरकार को पूछो जनाब कि यहाँ लकड़ सस्ता हो, बिजली बहाल हो, बस बाकी मांगे आपसे कर लेंगे हम। बात हो गया, ठीक है जी। अब मैं ये बता रहा हूँ, अभी सुन भी लो सर, चलो सुनने में क्या,
अब बोलो। और हो जाएगा, एक महीने की बात भी हो जाएगा। और राशन, लकड़ी, लाइट, तो बस चलो ठीक है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, अभी वो रिव्यू मीटिंग भी ली हुई है, वो जा रहा है। और जो दालें जो हैं वो अभी क्योंकि टेंडर लेट हुआ था, तो जैसे ही आएंगे वैसे ही मूवमेंट पे वो आपको पानी दे दी जाएगी। लेट क्यों होता, क्या कारण है इसके? मतलब पानी वाला मैं इस पे मैं नहीं बोलता कुछ भी ना। नहीं तो बिजली बोलना, हमारा बोलना हमारे मुखिया आप है जी, हम मुखिया को ये मैं ऐसा करूंगा ना, क्योंकि ये जो टेंडर होते हैं ना जी, पांगी घाटी के जो भी लोग 800 रुपए लकड़ी यहाँ से उठा सकते हैं, दे दो रिटर्न, हम लोग उठ जाएंगे यहाँ से। अभी लाइट आ जाएगी। वो मेरी बात सुन लो अब। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी डीएफओ साहब ने बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम दो। बात करने से क्या होगा? नहीं वो नहीं आप हम बैठे रहेंगे, जब हम मैं तो यही सरकार हमें आश्वस्त करे। चलो ठीक है। मेरी बात सुननी कि नहीं सुननी आपने? आपकी बात सुनेंगे। जो क्रॉनिक डिमांड है ना, उनके बारे में कंसर्न जो हमारे यहाँ जो HODs है उनको भी डायरेक्शन दी गई है, ऊपर हायर अथॉरिटी से टेकअप किया गया है। बालन वाली बात भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी उसको, मतलब हो सकता है आज हल हो जाए, लेकिन जल्दी टेकअप हो गया। तो मैं इन दोनों से, जो सतीश जी हैं, कल्याण सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे मैं यही मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया जो है वो, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी इनकी, हम तो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कृपया जो है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हजारों लाशें निकलेगी जनाब, 5 दिन हो गए, ऐसे नहीं होता है, एक दिन भूखा नहीं रह सकते। मेरे को बात करनी, ठीक है जी। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा इन पहले दोनों भी से, हड़ताल कर चुके हैं, चलो फटाफट जल्दी से जल्दी इन दोनों से करने दो। वो इनसे कर लेंगे, आप कर लो बस, ठीक है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भूखे बैठ जाओ, जल्द हड़ताल खत्म कर देंगे। पता लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। तो बाकी मैं इनसे डिस्कस कर लूँगा आप लोग ना, ठीक है। मेरी बात सुनना नहीं चाहते आप? नहीं, ऐसे बात नहीं होगी फिर ना, मैं मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिखित देना। नहीं चलो वो आएंगे सर, वो ड्राफ्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। नहीं आप करोगे सर, तो आप चलो ठीक है, यहीं रहेंगे। लकड़ी का रेट बात तो सुन लो। उनके बारे में जो भी डायरेक्शन देनी थी, और मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। सरकार के संज्ञान में भी बात आ गई है, और जो बालन वाली बात है, डीएफओ साहब को डायरेक्शन दे दिए गए हैं, वो भी बात करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका जो है हल जरूर निकलेगा। ठीक है जी। बिजली वाला मैंने आपको सब बता दिया हुआ है, क्या वस्तु स्थिति है। हल निकलता था, आपने उस टाइम आना था, पहले नहीं आना चाहिए था, हल निकाल कर आना तो ये आप मुझे बताओ, ये जो हमारे जो बिजली के और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक रात में बन जाते हैं, टाइम लगता है इनको, टाइम लगता है। और हम यहाँ बैठे ही रहेंगे, जब तक खाने निकालेंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे। मेरा उत्तर सुन के जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बिजली का जो है, जो आप जो बोल रहे हैं ना कि सोलर प्लांट, उनकी बात भी हो रही है, वो भी फंक्शन हो जाएंगे। जो हमारी ग्रिड की जो लाइन आ रही है वो भी आ रही है, आपको मैंने बताया, सामने बताया, रिकॉर्ड में यहाँ पे कैमरा शूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, और मैं मतलब जो है चीज़ें जो है बड़ी काफ़ी टाइम से पाइल अप हो रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको सुधार करने की, और सुधार हो भी रहा है, काफ़ी हद तक हो रहा है सुधार, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, अभी भी गुंजाइश है। किस चीज का सुधार हो रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुन लो। अब मैं 1 मिनट बस हो गया, तो बैठो आप, सुधार हुआ मेरी बात सुनो। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैंने जो है, जो मेरे लेवल पे था, कल मिला था, जो यहाँ बैठे हैं, रात को जब मैं जैसे ही मैं आया, मैं सीधे यहाँ पे इनसे मिला, इनका हाल चाल पूछा, मेडिकल भी उसी टाइम हुआ था, और इनको मैंने श्योर किया कि अगर मेरे से कुछ लिखित में चाहिए मैं इनको देने को तैयार हूँ। कि आपकी और जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो मेरे लेवल पे नहीं हो सकती है, वो भी मैंने हायर अथॉरिटीज को बता दिया। उसके अलावा जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक, उसके अलावा जो है अभी 27 तारीख को बुलाया हुआ है मीटिंग में, उसमें भी हम फिर से मतलब जो इश्यूज जो हैं उनको फिर से हम रखेंगे। तो मैं इनसे, ठीक है सर, हम 27 तक हम बैठे रहेंगे। अलग इश्यूज हैं जो पानी से रिलेटेड इश्यूज है, उनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी आप सब लोगों से, आप लोग भी जाएँ, और ये जो 2 हमारे
जो यहाँ पे आमरण अनशन बैठे हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट गए ये आमरण अनशन को तोड़ दें और जो लिखित में आपको मुझसे चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। बाकी डिसीजन आपको ठीक है। चलो जब तक सारा लिखित नहीं मिलेगा पब्लिक भी देख लेगा पब्लिक के बीच हम बोलेंगे जो दिक्कतें आ रही है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वैकेंसीज की बात हो, चाहे पीआरओ का रोड है, ठीक है जी, हॉस्पिटल की दिक्कत है, पीडब्ल्यूडी में है, ठीक है, और जल शक्ति के कूले वगैरह जो है, सिविल सप्लाई, वो जो इश्यूज है ना, तो उसके बारे में जो है कंसर्न हमने डिपार्टमेंट को भी क्लियर टाइम पे लिख दिया गया था, ठीक है जी, उनका रिप्लाई भी आ गया था। उसके बाद जो है जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको भी ये डिमांड चार्टर भेज दिया गया था। और मैं अभी जो है शिमला से अभी गया था मैं पीछे मैं अभी मतलब जो है परसों ही मैं मंत्री जी को मिल के आया और उनको भी ये चीज़ें इनके बारे में अप्राइज़ किया है। और खासकर जो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आप लोगों का, वो जो बालन वाली सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, तो अभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे उनके साथ भी मैंने मीटिंग की, अभी आपने देखा होगा अंदर ही बैठे थे हम लोग। और डीएफओ साहब भी जो तीसरा वाले हैं उनके पास चार्ज मिला है यहाँ पे डीएफओ पांगी का, उनसे मैंने क्लियर कट ये वाली बात की। उन्होंने भी अभी जो इनके जो खौफ हैं, जो चीफ होता है ना इनके फॉरेस्ट के, उनके साथ भी और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से भी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी वो बता रहे हैं कि उनसे मतलब बातचीत हो रही है, थोड़ी देर बाद वो उनको बताएंगे, क्लियर कट बताएंगे कि उस पर क्या डिसीजन हुआ है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी को भी हमने अप्राइज़ किया दिया। जब मैं परसों उनसे मिला था तो उन्होंने भी बड़े पॉजिटिवली इसको लिया और उन्होंने कहा इमीडिएटली उन्होंने डायरेक्शन इशू किए थे कि इसको देखा जाए कि भाई इस तरह क्यों हो रहा है, क्यों पांगी के साथ जो है इस तरह का किया जा रहा है। तो उसके बारे में बात हो चुकी है। बाकी और भी जो उनके डिमांड थी, जैसे कई ऐसी डिमांड्स हैं जो मेरे लेवल पे जो नहीं हो सकती है, उसके बारे में हमने सरकार को भी अप्राइज़ कर दिया गया है, ठीक है जी। जैसे आप लोगों की BSNL का तो आप देख रहे हो कि अब जो है धीरे धीरे जो टावर्स लगने शुरू हो गए हैं। मेरी जो BSNL के जैक्सन साहब से उनसे बात हुई थी, वो भी कोइंसिडेंटली जो पांगी से ही हैं, वो भी पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। और 7-8 जो हमारे टावर है ना वो लग गए हैं, 4G टावर लग गए हैं और वो ऑपरेशनलाइज भी हो गए हैं। लेकिन अभी शुरू में क्या होता है, जब भी नया जो है ना, जैसे आपको पता ही है जितने टावर थे वो 2G थे, ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है 4G टेक्नोलॉजी आती है, तो ये जो कन्वर्जेंस होती है ना, क्रॉसिंग ओवर जो होती है, उसमें दिक्कत आती है। तो कुछ टाइम जो है ये दिक्कत रहेगी। मुझे बताया गया है कि 20-25 दिन तक जो है ये आपके जो BSNL के सिग्नल वगैरह हैं उसमें दिक्कत रहेगी, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। तो मैंने उनसे एक्शन साहब से ये भी कहा था कि भी मतलब कई लोग जो वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं वो शायद नहीं हो रही है, ऐसा बताया गया मुझे, है ना, कई लोगों ने ट्राई किया होगा। तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा ना, अभी आपके जो मुझे जो एक्शन साहब ने बताया कि आपकी जो सिम वाला जो नहीं होता फ़ोन में, उसमें आपको जो 4G को आपको वोल्टे में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, एक ऑप्शन आती है उसमें 4G वोल्टे, ठीक है, उसको आप वो कर दो, आपकी बढ़िया जो है फिलहाल तो जो है व्हाट्सएप कॉल वगैरह अच्छी चलेगी, लेकिन हो सकता है ग्रेजुअली जब सब चीज़ें जो ठीक लाइन में आ जाएंगी तो आपकी जो वीडियो कॉलिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी जो नॉर्मल कॉल्स है वो तो आपकी सुधर रहेंगी, वो भी ठीक हो जाएगी। की बात तो एक हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वीडियो कॉल तभी होगी, लाइट होगी तब होगी। लाइट के अब चलो, विदाउट लाइट वीडियो कॉल क्या हमने चलो ये बातें सर पांगी के लोगों को टावर से मतलब नहीं, हमें ये चीजें हमें चाहिए। बिजली बोर्ड का एक्शन का उन घरों को VIP लाइटें दी गई, क्यों दी गई है? क्या गरीब जनता नहीं है? सब एक समान नहीं हो, काट का रोस्टर लगे कि कहाँ काट है कहाँ नहीं है, सभी को जानकारी होनी चाहिए इस विषय में। कोई बात नहीं, सब पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। चलो ये कहते हैं जी, अब मैं जवाब दे दूं। हमें मोबाइल चले न चले बात मेरी